Question number 91. The partners of a firm, Alia, Bhanu and Chand, distributed the profit for the year ended 31st March 2017, 80,000 in the ratio of 3:3:2 without providing the following adjustments. देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, तीन पार्टनर हैं, आलिया, भानु और चांद। इन्होंने 31 मार्च 2017 का जो 80,000 का प्रॉफिट हुआ है उसे 3:3:2 के रेशियो में बांट दिया है। और ये जो एडजस्टमेंट है जो कि पार्टनरशिप डीड में दिए हुए हैं, इनको कंसिडर नहीं किया, इनको प्रोवाइड नहीं किया है। कि जैसे आलिया और चांद को सैलरी देनी है 1,500 रुपये पर मंथ, भानु को कमीशन देना है 4,000 रुपये, और भानु और चांद ने गारंटी दी है 35,000 का मिनिमम प्रॉफिट होगा आलिया को, और अगर कोई डेफिशिएंसी होती है तो उसे भानु और चांद इक्वली बियर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये हमारा पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, क्योंकि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है विदाउट प्रोवाइडिंग द एडजस्टमेंट या प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, एक एनालिटिकल टेबल बनानी पड़ेगी और वहाँ से हमें एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ेगी। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो प्रॉफिट बांट दिया गया है इनके बीच में उसे हम वापस ले लेंगे, क्योंकि वो प्रॉफिट गारंटी को कंसिडर किए बिना बांट दिया गया है। तो जो 80,000 का प्रॉफिट है वो इन तीनों ने बांट दिया है 3:3:2 के रेशियो में। तो 3:3:2 के रेशियो में ये जो 80,000 का प्रॉफिट है ये इनसे वापस लिया जाएगा। वापस लिया जाएगा इसका मतलब इनके कैपिटल अकाउंट में डीआर होगा और फॉर्म में सीआर होगा। 30,000 रुपये आलिया के अकाउंट में डीआर होगा, 30,000 भानु और 20,000 रुपये चांद के अकाउंट में डीआर होके फॉर्म में 80,000 रुपये ये सीआर हो जाएगा। इसका मतलब ये प्रॉफिट अब वापस फॉर्म के पास आ गया है। अब जो एडजस्टमेंट दिए हैं, जो एप्रोप्रिएशन दिए हैं वो देखिए। सबसे पहले आलिया और चांद को सैलरी देनी है 1,500 रुपये पर मंथ, मतलब पूरे साल की हो गई 18,000 सैलरी टू आलिया एंड चांद। तो देखिए जो सैलरी आलिया और चांद को दी जाएगी वो इनके अकाउंट में सीआर होगी, आलिया और चांद में 18,000 और 18,000 चांद में सीआर कर दिया, और ये टोटल 36,000 फॉर्म के अकाउंट में डीआर कर दिया जाएगा। इसके बाद कमीशन देना है भानु को, तो ये 4,000 भानु को जो कमीशन दिया जाएगा वो भानु के कैपिटल अकाउंट में सीआर होगा और फॉर्म में डीआर होगा। बस इतनी ही गलती हुई है। अब जो अगला हमें पॉइंट दिया है वो दिया है गारंटी का, और गारंटी को तब हम कंसिडर करेंगे जब हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो पहले हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए फॉर्म में या फिर P&L एडजस्टमेंट अकाउंट कह सकते हैं, 80,000 सीआर है और 40,000 डीआर है। इसका मतलब 40,000 का बैलेंस है और ये क्रेडिट बैलेंस है, ये है नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते समय हम गारंटी को कंसिडर करेंगे। तो देखिए इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें हम पहले प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:3:2। तो पहले हम इस प्रॉफिट को इन तीनों में 3:3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो देखिए 40,000 को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, 3:3:2 में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इसके हिस्से में आएगा 15,000, इसके हिस्से में आएगा 15,000 और इसके हिस्से में आएगा 10,000। अब देखिए ये तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में है, लेकिन अब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि आलिया को 35,000 के मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी है। अब आप देखिए आलिया को कितना प्रॉफिट मिला है, 15,000। इसका मतलब इसके प्रॉफिट में 20,000 का डेफिसिट है। 35,000 की गारंटी है लेकिन मिल रहा है 15,000, इसका मतलब 20,000 का डेफिसिट है। अब ये डेफिसिट कौन बियर करेगा? देखिए क्वेश्चन में कहा गया है डेफिसिट बाकी के पार्टनर मतलब भानु और चांद ये बियर करेंगे, और किस रेशियो में बियर करेंगे वो कहा गया है इक्वली। तो अब हम देखेंगे कि कौन कितना बियर करेगा, बोन बाय भानु एंड बोन बाय चांद। तो देखिए 20,000 को 1 और 1 के रेशियो में बांटेंगे तो 10,000 इसको बियर करना होगा, 10,000 इसको। अब देखिए फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहा प्रॉफिट का। देखिए आलिया को पहले मिल रहा था 15,000, अभी 10,000 इन दोनों ने दे दिया तो 20,000 इसके में ऐड हो गया, तो अब इसको मिल गया 35,000 जो कि इसका गारंटीड प्रॉफिट है। भानु को 15,000 मिला था लेकिन 10,000 इसने डेफिसिट बोन किया है, तो अब इसका शेयर है 5,000। इसको मिला था 10,000 और 10,000 ही इसने डेफिसिट बियर किया है, तो इसको अब कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये है हमारा फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन। आलिया को मिलेंगे 35,000 और भानु को मिलेंगे 5,000। तो यहाँ हम आ जाते हैं अपने एनालिटिकल टेबल पर। तो देखिए इसको मिलेगा 35,000 और इसको मिलेगा 5,000। चांद को कुछ भी नहीं मिलेगा। अब हम यहाँ पर टोटलिंग करेंगे तो देखिए फॉर्म का तो डेबिट और क्रेडिट का टोटल इक्वली आएगा।
क्योंकि डिफरेंस करके ही हमें यहाँ से नेट प्रॉफिट मिला था। अब यहाँ से हम नेट इफेक्ट के लिए पहले पार्टनर्स का डेबिट और क्रेडिट का टोटल कर लेते हैं। देखिए इन दोनों का डिफरेंस है 23,000 CR, यहाँ पे 21,000 DR, 2,000 DR। तो हमें यहाँ पे फाइनल एडजस्टमेंट एंट्री हमारी क्या बनेगी? भानुस कैपिटल अकाउंट DR, चांस कैपिटल अकाउंट DR टू आलियास कैपिटल अकाउंट। तो ये हो गई हमारी एडजस्टमेंट एंट्री। ये होगा क्वेश्चन नंबर 91। अब हम करेंगे 92। अजय, विनय एंड चेतन ये पार्टनर है, 3-3-2 इनका रेशियो है। और देखिए पार्टनरशिप डीड में ये सारी चीज़ें कही गई हैं कि सैलरी मिलेगी अजय और विनय को 2,000 रुपये पर क्वार्टर, चेतन को कमीशन मिलेगा 8,000 रुपये, विनय को गारंटीड प्रॉफिट है 50,000, मतलब कम से कम 50,000 का प्रॉफिट तो विनय को मिलेगा ही मिलेगा। अब ये गारंटी किसने दी है ये नहीं बताया गया है। तो देखिए जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो गारंटी देंगे। इसका मतलब जो विनय को 50,000 प्रॉफिट मिलेगा, अगर इसमें कोई डेफिसिट होगा तो उसे अजय और चेतन बियर करेंगे। किस रेशियो में बियर करेंगे? अगर ये क्वेश्चन में दिया होगा तो ठीक है, नहीं तो जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3 और 2, इस रेशियो में ये डेफिसिट को बियर करेंगे। आगे दिया है कि जो प्रॉफिट हुआ है 31 मार्च 2015 को 1.5 लाख रुपए, वो इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है 2-2-1 में। देखिए इन्होंने प्रॉफिट को 2-2-1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सबसे पहली गलती तो यही हो गई, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब 3-3-2 है तो प्रॉफिट 2-2-1 में क्यों डिस्ट्रीब्यूट हुआ है? इसके अलावा विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड। और ये जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ये सीधे इन्होंने 2-2-1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इन एप्रोप्रिएशंस को कंसिडर नहीं किया है। तो यहाँ पर हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री देनी है। देखिए ये भी हमारा पास्ट एडजस्टमेंट का ही क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारा जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। अब जो प्रीवियस ईयर में गलती हुई है उसे हम इस साल में सही कर रहे हैं। इसके लिए हमें पहले एक एनालिटिकल टेबल बनाना होगा। सबसे पहले जो प्रॉफिट बढ़ चुका है उसे वापस ले लिया जाएगा। देखिए 1.5 लाख का प्रॉफिट बांटा जा चुका है, और ये प्रॉफिट किस रेशियो में बांटा जा चुका है? 2-2-1 के रेशियो में, जो कि एक गलत रेशियो है। तो इस रेशियो में ही ये प्रॉफिट इनसे वापस ले लिया जाएगा। तो इसका मतलब पार्टनर्स के कैपिटल में क्या होगा? DR, और ये अमाउंट 1.5 लाख फर्म के अकाउंट में, मतलब P&L एडजस्टमेंट अकाउंट में CR हो जाएगा। अब ये प्रॉफिट वापस फर्म के पास पहुंच चुका है। अब जो भी एप्रोप्रिएशन करने हैं वो करेंगे। जैसे सैलरी दी गई है, सैलरी देनी है अजय और विनय को। देखिए अजय और विनय को सैलरी देनी है 2,000 रुपये पर क्वार्टर, तो पूरे साल की हो गई 8,000 रुपये। तो 8,000 A के में CR हो जाएगा और 8,000 B के में CR हो जाएगा, और ये अमाउंट फॉर्म में DR हो जाएगा टोटल 16,000 रुपये। इसके बाद आगे दिया है कि जो चेतन है उसको कमीशन देना है 8,000। तो चेतन को कमीशन दिया जाएगा 8,000 रुपये का, जो कि चेतन के अकाउंट में CR हो जाएगा और फॉर्म में DR हो जाएगा। इतनी ही गलती हुई है। इसके बाद गारंटी की बात दी गई है, और गारंटी को तो हम तब कंसिडर करेंगे जब हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अब हम यहाँ पे प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए P&L एडजस्टमेंट में CR 1,50,000 है और DR में 24,000 है। इसका मतलब नेट प्रॉफिट निकल के आ गया 1,26,000 रुपये। ये नेट प्रॉफिट है, इसे हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3-3-2, लेकिन उसके बाद हम गारंटी को भी देखेंगे। तो देखिए पहले हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं। देखिए हम 1,26,000 को 3-3-2 जो कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें बांटेंगे। तो इसके हिस्से में आएगा 47,250, इसके हिस्से में भी 47,250, और इसके हिस्से में आएगा 31,500 रुपये। अब यहाँ पर देखिए कि जो एक पार्टनर है विनय, उसको गारंटी दी गई है 50,000 के प्रॉफिट की, लेकिन विनय को प्रॉफिट कितना हुआ है? 47,250। तो अब हम इधर देखेंगे कि कितना डेफिसिट है। अब देखिए विनय को 50,000 की गारंटी है, लेकिन प्रॉफिट हुआ है उसे 47,250। इसका मतलब इसके प्रॉफिट में कितने की कमी है? 2,750 रुपये की। अब ये जो डेफिसिट है ये कौन बियर करेगा? रिमेनिंग पार्टनर, मतलब A और C। अब इस डेफिसिट को अजय और चेतन किस रेशियो में बियर करेंगे देख लीजिए। अजय और चेतन का क्या रेशियो है? 3 और 2। तो इस रेशियो में ये डेफिसिट को बियर करेंगे। तो 2750 को हम 3 और 2 के रेशियो में बांटेंगे। तो यहाँ आएगा 1650 और इधर आएगा 1100। मतलब जो डेफिसिट है 2750 वो A से 1650 रिकवर किया जाएगा और C से 1100 रिकवर किया जाएगा। अब हम देखेंगे फाइनल क्या डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। देखिए पहले A को मिल रहा था 47,250,
उसमें से 1650 काट दिए जाएंगे जो कि इससे रिकवर किया गया है डेफिसिट का। तो इसका फाइनली इसके हिस्से में आया 45,600। बी को 47,250 मिल रहा था, अभी 2750 इसको और दे दिया जाएगा। जो डेफिसिट है वो ए और सी से लेकर इसको दिया जाएगा, तो इसका हो गया 50,000। इसको मिल रहा था 31,500, 1100 इससे रिकवर किया गया है डेफिसिट का, तो इसको मिला अब 30,400 रुपये। तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन, 45,600, 50,000 और 30,400 रुपये। तो अब हम अपनी टेबल पे आ जाएंगे। ये जो 1,26,000 है, इसमें से इसको मिला है 45,600, इसको मिला है 50,000 और इसको मिला है 30,400 रुपये। अब हम टोटल करके नेट इफेक्ट निकालेंगे। देखिए फॉर्म का तो दोनों साइड का टोटल इक्वल ही आएगा। अब यहाँ देखिए ये है 60,000, ये है 53,600, 60,000, 58,000, 30,000 और 38,400। अब यहाँ हम डिफरेंस करते हैं तो यहाँ देखिए कितने का डिफरेंस आ रहा है। 6,400 कौन सा साइड बड़ा है, डी आर। 2,000 कौन सा साइड बड़ा है, डी आर। 8,400 यहाँ देखिए सी आर। तो हमारी एंट्री बनी अजयस कैपिटल अकाउंट डी आर, विनेश कैपिटल अकाउंट डी आर टू चेतन्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ हम नरेशन दे देंगे बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड। तो ये हो गया 92। अब हम करेंगे 93। अंकुर, भावना एंड दिशा ये 3 पार्टनर हैं। 1 अप्रैल 2022 को इनकी कैपिटल के बैलेंस दिए हुए हैं 14 लाख, 6 लाख एंड 4 लाख। और देखिए इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 7, 3 और 2। पार्टनर्स आर एंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% पर एनम। सैलरी टू भावना 50,000 पर एनम एंड कमीशन ऑफ ₹3,000 पर मंथ टू दिशा एज पर प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो ये सारी चीज़ें दी हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, भावना को सैलरी देनी है और दिशा को कमीशन देना है। अब आगे देखिए गारंटी के बारे में कहा गया है। भावना's शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गारंटीड एट नॉट लेस देन 1,70,000। मतलब भावना को 1,70,000 का प्रॉफिट मिनिमम होगा। एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब यह है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अलावा, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जोड़ के नहीं, उसके अलावा इसको 1,70,000 का प्रॉफिट होगा। और दिशा का हिस्सा इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग कमीशन इज गारंटीड एट नॉट लेस देन 1,50,000। और दिशा को कम से कम 1,50,000 का प्रॉफिट होगा, लेकिन ये जो 1,50,000 है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इंक्लूड करके होगा और कमीशन को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। एनी डेफिशिएंसी शेल बी मेड बाय अंकुर। कोई भी कमी होगी इन दोनों के प्रॉफिट में तो उसे अंकुर बियर करेगा। प्रॉफिट हुआ है 9,50,000। हमें एक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है उसके CR में हम नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देंगे। 9,50,000 नेट प्रॉफिट है। अब हम एक एक करके पहले एप्रोप्रिएशंस करेंगे, उसके बाद डिविजिबल प्रॉफिट निकाल के उसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अंकुर, भावना और दिशा को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 6% की रेट से। तो देखिए अंकुर की कैपिटल है 14 लाख, 14 लाख का 6% निकालेंगे तो ये आएगा 84,000। भावना की कैपिटल है 6 लाख, इसका 6% निकालेंगे तो 36,000 आएगा। दिशा की कैपिटल है 4 लाख, इसका 6% निकालेंगे तो 24,000 आएगा। तो ये तीनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 1,44,000 रुपये। इसके बाद दिया जाएगा सैलरी टू भावना। तो देखिए भावना को सैलरी देनी है 50,000 रुपये पर एनम, ये हमने लिख दिया। इसके बाद कमीशन देना है दिशा को 3,000 रुपये पर मंथ। तो पूरे 12 महीने का कितना हो गया, 36,000। तो एप्रोप्रिएशन केवल इतने ही थे। अब हम देखेंगे डिविजिबल प्रॉफिट कितना है। डिविजिबल प्रॉफिट के लिए देखिए हम इसमें से ये तीनों चीज़ें माइनस कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर जो डिविजिबल प्रॉफिट आ रहा है उसे हम पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। डिविजिबल प्रॉफिट आ रहा है 7,20,000 रुपये और ये अंकुर, भावना और दिशा में बांटा जाएगा। अब देखिए पहले हम इस प्रॉफिट को इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको क्वेश्चन में दिया है 7, 3 और 2। तो देखिए 7, 3, 2 के रेशियो में हम 7,20,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो देखिए अंकुर के हिस्से में आ रहा है 4,20,000 रुपये, भावना को मिलेगा 1,80,000 रुपये और इसको मिलेगा 1,20,000 रुपये। अब हम बात करेंगे गारंटी की। देखिए भावना को गारंटी दी गई है कि उसको कम से कम 1,70,000 का प्रॉफिट होगा और देखिए भावना को यहाँ पर कितना प्रॉफिट हो रहा है, 1,80,000। मतलब गारंटीड प्रॉफिट से
ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए भावना के प्रॉफिट में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम पहले यहाँ पर लिख देते हैं इन प्रॉफिट को, 4,20,000, 1,80,000 और 1,20,000। तो भावना के प्रॉफिट में कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसे गारंटीड से ज़्यादा प्रॉफिट मिला है। अब हम बात करेंगे दिशा के हिस्से की। तो देखिए, दिशा को गारंटी दी गई है 1,50,000 के प्रॉफिट की, लेकिन वो जो 1,50,000 है वो इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। तो पहले हम देख लेते हैं कि दिशा को कितना प्रॉफिट मिला है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखिए, दिशा को 1,20,000 तो डिविजिबल प्रॉफिट में से मिला है और इसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिला है दिशा को, 24,000। तो इसको इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखें तो कितना मिल रहा है, 1,44,000। अब गारंटी तो 1,50,000 की है, तो डेफिसिट कितना है, 6,000। अब ये डेफिसिट कौन बियर करेगा, इसके बारे में क्वेश्चन में क्लियरली कहा है कि अंकुर बियर करेगा। तो ये 6,000 हम अंकुर के प्रॉफिट में से काट देंगे और दिशा के प्रॉफिट में ऐड कर देंगे। तो फाइनली अंकुर को कितना मिला, 4,14,000। भावना का तो पूरा 1,80,000 रहेगा और दिशा को मिला 1,26,000। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 93।